हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 23। आज की वर्कशीट में हम अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देख रहे थे नए प्रश्न नए विचार में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की चर्चा कर रहे थे, इस पर बातें कर रहे थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विचार तब आया या इन दोनों धर्मों का प्रादुर्भाव तब हुआ जब लोग सनातन धर्म में आई परंपराओं और रूढ़िवादियों की वजह से परेशान थे। ब्राह्मणवाद से लोग परेशान थे और बहुत तरह की रूढ़ियाँ ऐसी थीं, परंपराएं ऐसी थी जिसको लोग करना नहीं चाहते थे। तो उस समय दो नए विचारक का जन्म हुआ, एक महात्मा बुद्ध और दूसरे महावीर का। इन दोनों ने, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का उत्थान किया, प्रादुर्भाव किया, और महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जिन्होंने कि जैन धर्म को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ये पहले हो गए और ये 24वें हो गए। और इनके बाद, महावीर के बाद और कोई भी तीर्थंकर इस धर्म में नहीं हुए। लेकिन बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध ने खुद अपने से बनाया था। इससे पहले बौद्ध धर्म नहीं था और ना ही इनके बाद कोई दूसरा बुद्ध हुए। हालांकि बुद्ध को अवतार भी मानते हैं, हिंदू लोग बुद्ध को एक विष्णु का अवतार मानते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलाया और ये दोनों धर्म काफ़ी सरल थे, रूढ़िवादी और परंपराओं से अलग थे और ज्ञान की प्राप्ति इनका मुख्य लक्ष्य था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही इसमें जो लोग घर छोड़कर भिक्षु और भिक्षुणी बनते थे, मतलब भिक्षुक और भिक्षुणियाँ बनते थे, वो लोग पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए शांत स्थल में तपस्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते थे और एक जगह वर्षा ऋतु में ठहरते थे। तो इसी की चर्चा आपके वर्कशीट में की गई है। जैसे कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ये लोग लोगों को बताते थे कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, ज़िंदगी में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, फिर से आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इस तरह की बातें ये लोग बताया करते थे और दूसरे लोगों को भी अपने धर्मों से जोड़ने का काम करते थे, जो कि इस काम को उपदेश कहा जाता था। तो ये लोग जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। मतलब कि ये 4 महीना जो है वर्षा ऋतु का, इसमें ये लोग एक स्थान पर निवास करते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करता था, मतलब कहीं भी निवास कर लिए, इनकी कोई निश्चित जगह नहीं होती थी, अस्थायी निवास होता था। लेकिन बाद में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अस्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। तो विहार एक तरह का अस्थायी निवास स्थल था उन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के रहने वाले के थे और घूम घूम कर लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे। उसके बाद शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए थे। जैसे आप बिहार में, बिहार राज्य जो है उसमें अगर आप प्राचीन बिहारों की चर्चा कीजिएगा तो वहाँ लकड़ी के बिहार बनते थे। पटना में कुछ बिहार लकड़ी के होते थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पटना में तो लकड़ी के महल का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के कुछ लकड़ी के महल का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वहाँ बिहार भी लकड़ी के बनते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया ये बिहार लकड़ी के ना बनकर ईंटों के बनने लगे। और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए।
पहाड़ियों को खोदकर मतलब पहाड़ी की गुफाओं में या फिर पत्थरों को काटकर कुछ अस्थाई विहार बनाए गए, जिनमें भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहकर ये जो 4 महीना बरसात का दिन होता था, उन बरसात के दिनों में रहकर तपस्या किया करते थे। यहाँ भी एक विहार का फोटो दिखाई जा रहा है। यह कार्ले गुफा महाराष्ट्र में है, एक विहार जहाँ भिक्षु और भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। तो इस तरह से बिहार पत्थरों को काट कर भी बनाया जाता था। और गया में भी कुछ ऐसी गुफाएं, बिहार के गया में, आप बिहार राज्य तो जानते ही हैं कि इन्हीं बिहारों के नाम पर उनका नाम, इस राज्य का नाम बिहार पड़ा है। क्योंकि बिहार राज्य जो है, यहाँ बौद्ध बिहारों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, इसीलिए इस राज्य का नाम बिहार दे दिया गया। और गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव भी बिहार के गया से ही हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म बिहार से ही निकला था। और यही कारण है कि यहाँ पर बिहार का ज़्यादा प्रभाव था, और उसी प्रभाव के कारण इस राज्य का नाम भी बिहार पड़ गया था। तो पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए, प्रायः किसी धनी व्यापारी, उस समय जो धनी व्यापारी लोग होते थे वे लोग दान दिया करते थे, और उसी दान से बिहारों का निर्माण होता था। कुछ राजा होते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी बहुत सारे राजा ने अपनाए हुए थे, और इन दोनों धर्मों को राजाओं का प्रश्रय मिलता था। हालांकि बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा प्रश्रय व्यापारी वर्ग से मिला था। और जैन धर्म में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपने नाम सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, वह जैन धर्म मानता था। और कौशल के राजकुमार राजा थे, या फिर बहुत से ऐसे राजा हुए जो कि बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, वो भी बौद्ध धर्म का महान अनुयायी था। तो इस तरह से धनी व्यापारी और राजाओं का प्रश्रय मिलता था इन धर्मों को। और भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी थे, इन लोगों ने भी अपने ज़मीनों को दान में दिया था, और इस दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। मतलब कि इनको राजाओं से तो दान मिलता ही था, लेकिन ये लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ के लोकल जो व्यक्ति होते थे वह भी इनको भोजन देते थे, कपड़ा दे देते थे, कुछ दवाइयाँ दे देते थे, और इसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, उपदेश दिया करते थे। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें कि हम जैन तथा बौद्ध धर्म के बिहारों के बारे में जाने, और बिहार राज्य का जो नाम पड़ा है ये भी बिहार के नाम पर ही पड़ा है, इसको भी हम जाने। और इसके साथ ही यहाँ एक क्रियाकलाप है, वो आपको करना है कि अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन बिहारों के नाम पता कीजिए। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कम से कम एक एक बिहार के नाम जरूर इसमें लिखिएगा, नेट से खोज कर लिखिएगा या फिर अपने गार्जियन से पूछ कर लिखिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक एक बिहार का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए, यहाँ 3 प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिहार क्या होते थे, बिहारों का निर्माण कैसे होता था, और बिहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे। और उसके बाद अंत में है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। बिहार क्या होते थे, पहला प्रश्न है बिहार क्या होते थे, तो इसका उत्तर है जैन तथा बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अस्थाई निवास बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा जाता था। उसके बाद है बिहारों का निर्माण कैसे होता था, तो इसका उत्तर है बिहारों का निर्माण लकड़ी से, ईंटों से या फिर पहाड़ियों को खोदकर होता था। और प्रश्न 3 है बिहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे, तो इसका उत्तर है बिहारों के निर्माण में धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी सहायता करते थे। तो ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट से सारे प्रश्न हमने कर लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।